अगर वहां जी से भी नॉन मुस्लिम लड़ेगा इलेक्शन, तो हम्म, मुसलमान कहाँ से जाएगा असेंबली में? जी काउंसिल में भी मुसलमान नहीं है, पार्लियामेंट में हमारे महाराष्ट्र में लास्ट इलेक्शन में भी मुसलमान नहीं। तो ये बार बार होगा तो बर्दाश्त के बाहर है ना। हमने पहले जी भी कुर्बानी दी है, तो ये बार जी। बार हमसे कुर्बानी की उम्मीद न रखें। हमको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, और वही लड़ाई हमने शुरू की। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप सभी दर्शकों को सलाम नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर इस्लाम जी खाना के प्रेसिडेंट और फॉर्मर एमएलए और महाड़ा के चेयरमैन जनाब यूसुफ अबरानी साहब। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त जो है चुनाव का माहौल गर्म है, और ऐसे में अबरानी साहब का एक बयान आता है कि यूबीटी का बाइकाट किया जाए, यानी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है उसका बाइकाट किया जाए। तो इसने बहुत सारे लोगों को, यानी महाराष्ट्र के मुसलमानों में खास तौर से तशवीश पैदा कर दी है कि आखिर क्या बात है कि कांग्रेस की लीडर है और कांग्रेस जो है इस पूरे इंडिया अलायंस में शामिल है, तो ये बाइकाट का ऐलान क्यों किया अबरानी साहब ने? इसी सवाल को लेकर हम अबरानी साहब से हमने राब्ता कायम किया। अबरानी साहब, जैसे कि आपने सुना कि आपने और हमने जाना, और बहुत सारे लोगों में तशवीश है कि आपने यूबीटी का बाइकाट क्यों किया। सबसे पहले मेरा सवाल ये है, और आमना सामने में आपका इस्तकबाल है। देखिए, बॉयकॉट किया नहीं है। हमने लोगों से राय मांगी है कि जिस तरह से यूबीटी को जो सीटें गई है, जहां मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं, तो हमने पार्लियामेंट में यूबीटी को बहुत सारा वोट दिया, तमाम मुसलमानों ने वोट दिया। अब जी जो सीट हमारी थी कांग्रेस की, वो जी जिद करके वो सीट मांग रहे हैं, वो ले रहे हैं। और जी हमसे चुरा भी ली, कांग्रेस से चुरा ली। कांग्रेस अब भी फाइट कर रही है। हमारा सिर्फ बोलना यह है कि आम मुसलमानों से हम राय मशवरा करना चाहते हैं, तमाम एनजीओ से, मजहबी रहनुमा से, सोशल एक्टिविस्ट से, ओपिनियन मेकर से, कि क्या इस माहौल में हम यूबीटी का बाइकआउट कर सकते हैं? आपकी राय क्या है? अगर जी तमाम मुसलमान, प्रोमिनेंट मुसलमान, जिम्मेदार मुसलमान ये राय देते हैं कि जी ये करना सही होगा, तब करेंगे। ये एज अ कांग्रेस में नहीं कर रहा मैं। मुझे तो कहा गया है कि ये कैंपेन को आप लीड करिए, आप ओपिनियन मांगिए, लोगों से बात कीजिए। तो मैं लोगों से बात कर रहा हूं, उनसे उनसे राय मशवरा कर रहा हूं कि ऐसी सूरत में कि जो हमारी मुस्लिम सीट्स थी, जो मेजोरिटी मुस्लिम सीट्स है, जहाँ 40% मुसलमान है, अगर वहां की भी सीट यूबीटी को मिल जाएगी, तो मुसलमान परेल से या दादर से लड़ेगा क्या? जी पॉसिबल ही नहीं है ना वहां से। तो जहां जी हम मेजोरिटी में है, वहां से हमारी कौम को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए, पार्लियामेंट में एक भी सीट नहीं मिली, जी अपना काउंसिल के अंदर एक भी हमारा एमएलसी नहीं है। जी अगर असेंबली में भी अगर हमारे लोग नहीं रहेंगे, तो ये जी होगा कि इतनी बड़ी कौम को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई मुसलमान नहीं है, जी या ज्यादा मुसलमान नहीं है। जी तो हम, हमारा सिर्फ इतना, हमको कोई नाराजगी नहीं है यूबीटी से, हमसे उनसे खिलाफ बात नहीं करते। हम तो जी लोगों से राय मशवरा मांग रहे हैं, एक ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं। अगर जी लोगों ने राय मशवरा दिया कि ये हम्म, करना ठीक रहेगा अपने हक के लिए, तो हम वो जी करेंगे। ये मीटिंग 29 तारीख को होने वाली है। जी अगर उसके पहले मामला सुलझता है और जो जी हमारी डिमांड्स है वो पूरी होती है, तो हम तो अलायंस के साथ है। मैं कांग्रेस हाईकमांड के जो भी फैसला होगा उसको मानूंगा और साथ जी भी दूंगा। और क्योंकि मैं सीनियर कांग्रेसमैन हूं, तो मेरे मेरी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये बात कौम की कर रहा हूं मैं, पूरी जी मुस्लिम उम्मत की बात कर रहा हूं। और ये बात जी मैं नहीं, हम महाराष्ट्र के बड़े बड़े उलमाए दीन, बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट वो भी कर रहे हैं कि इस जी तरह का अगर बंटवारा सीट का, जी तो इसी बात को जहन में रखकर हमने एक रिक्वेस्ट फ्लोट की है कि जी आपका ओपिनियन क्या है, ये क्या है? जी 29 तारीख को हमारे हमसे आके बात करो, बताओ हमको। तो जी जो कौम के लोग कहेंगे वही हम करेंगे। जी बेशक। जैसे कि आपने उलमाए कराम की बात की, अभी कल ही जो है मुसलमानों के बहुत ही दानिश्वर आलिम मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने भी वीडियो बनाकर अपील की है, खासतौर से महाविकास अघाड़ी से, तीनों पार्टियों से, कांग्रेस से भी, एनसीपी से भी और शिवसेना से भी, कि वहां, और उन्होंने ये भी बताया कि कहाँ का मुसलमान जो है सीटें जो है मुसलमानों की आ सकती है। कई सीटें भी उन्होंने गिनवाई है। अब इसके बावजूद भी जो है हम ये समझते हैं कि सिर्फ शिवसेना ही नहीं, यूबीटी नहीं, बल्कि शरद पवार जी ने भी मुसलमानों के साथ में नाइंसाफी की है। उनको भी जो नुमाइंदगी देनी चाहिए थी मुसलमानों को, उन्होंने नहीं दी है। कांग्रेस ने कितनी दी आप भी जानते, सब जानते हैं। कांग्रेस ने कुछ तो दिया, लेकिन फिर भी जो उनका हक बनता मुसलमानों को, वो कांग्रेस ने भी नुमाइंदगी नहीं दी है।
इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी प्रेसिडेंट वर्षा गायकवाड़ जी वो लगातार मेहनत कर रही हैं, वो अपनी जी बात को पहुंचा रही हैं, वो जद्दोजहद कर रही हैं, वो बड़ी जिद पे अड़ी है कि कुछ भी जी करके हमारी कौम को इंसाफ मिलना चाहिए। हमको पूरी उम्मीद है कि वो अपने काम में कामयाब रहेगी। हमारे जी नाना पटोले हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये बात राहुल गांधी जी को भी मालूम है, तो वो जी भी इसमें कुछ बात करेंगे। अब उनका जो फैसला होगा तो हम लोग उस पर अमल करेंगे। लेकिन ये है कि हमारी नाराजगी हमने जाहिर कर दी है कि जी जहां जहां मुस्लिम मेजोरिटी सीट है, अगर वहां जी से भी नॉन मुस्लिम लड़ेगा इलेक्शन, तो हम्म, मुसलमान कहां से जाएगा असेंबली में? जी काउंसिल में भी मुसलमान नहीं है, पार्लियामेंट में हमारे महाराष्ट्र में लास्ट इलेक्शन में भी मुसलमान नहीं। तो ये बार बार होगा तो बर्दाश्त के बाहर है ना। बेशक, तो बिल्कुल। ये एज अ एक्टिविस्ट, एज अ कौम का एक छोटा मोटा खादिम के तौर पे मैं एक काम कर रहा हूँ। मैं जी एज अ कांग्रेस में ये बात कर भी नहीं रहा हूँ। और जी ये बिल्कुल कोई सियासी बात भी नहीं है, ये जी हमारे हक की लड़ाई है और ये जी लड़ना मेरी जिम्मेदारी है। और जी मैं किसी को नाराज करना भी नहीं चाहता, किसी पार्टी का प्रोस्पेक्ट खराब करना भी नहीं चाहता। इंडिया जी अलायंस जीते, ये मेरी कोशिश है, मेरी दुआ रहेगी। मैंने पार्लियामेंट में बड़ी मेहनत की, जी तमाम शिवसेना के तीनों तीन जो एमपी हैं बंबई में, सब जगह जाके कैंपेन किया मैंने, और जबरदस्त कैंपेन किया। और जी इतना शानदार कैंपेन कि उसका इम्पोर्टेंट, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारे यूबीटी की 3 सीट आए और हमारी 1 सीट आए। हमने पहले जी भी कुर्बानी दी है, तो ये बार जी बार हमसे कुर्बानी की उम्मीद न रखें। हमको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, और वही लड़ाई हमने शुरू की। जी नहीं, बेशक आपने सही कहा। लोकसभा में जो आपने मेहनत की है और इस्लाम खाना में भी काफी मीटिंग हुई है कि किस तरह से मुल्क को फिरका परस्ती से निजात दिलाया जाए, और उसका असर ये हुआ कि सभी की मेहनत जो है मतलब जो है रंग लाई। और जो 400 पार का नारा दे रहे थे वो खिसक के बहुत नीचे आ गया, उनको दो पार्टियों की मदद लेनी पड़ी। आज ये बीजेपी सरकार जो बैसाखियों के सहारे पे है, और ये मुसलमानों का पूरा ऑल ओवर इंडिया, हम ये समझते हैं कि मुसलमानों की बहुत सूझबूझ के साथ में मुसलमानों ने वोट दिया और इंडिया अलायंस को वो ताकत दी। उसमें चाहे जो भी पार्टी, स्माइल पार्टी है या और पार्टियां हैं। इस बार भी मुसलमान बहुत सोच समझ कर वोट देगा, और आप देखना कि इसका इनका वोट एक तरफ जाएगा, एक साथ जाएगा। और जहां भी कौम का भला होगा, जहां भी कौम की तरक्की की बात होगी, जहां जी भी मतलब कौम के लिए लड़ने की बात होगी, तो पूरा मुसलमान, चाहे जी महाराष्ट्र का, पूरे हिंदुस्तान का, वो एक साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि जी आज हमको हमारे वोट की ताकत मालूम है। जी हमने जो पार्लियामेंट में वोट किया, उसका असर ये हुआ कि जो पार्टी 400 पार की बात करती थी, वो 240 में यही करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि यूबीटी को कांग्रेस से इंसाफ करना पड़ेगा। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है। कांग्रेस की प्रेसिडेंट जो बात कहती है, या कांग्रेस के जो लीडर्स बात कहते हैं, उसको मानना पड़ेगा। जिद करके बगैर बात करे अगर आप सीट डिक्लेयर करोगे तो ये माहौल बनेगा। जी यूपीटी ने सर यहाँ पर वर्सोवा में एक सीट का ऐलान किया है, हारून खान को टिकट दिया है। बहुत सारे उम्मीदवार कतार में थे, लेकिन एक नाम कल ही सामने आया हारून खान का। तो यूपीटी ने, ये मैं समझता हूँ शायद एक ही सीट दी है या कहीं और सीट दी, मुझे पता नहीं। लेकिन एक तो सवाल सर। वो जी भी हमारे कैंपेन के बाद, हमारा जी जो कैंपेन शुरू हुआ उसके बाद उन्होंने सीट दी है। अब जी देखिए, हमको मालूम नहीं कि वो कामयाब होगा कि नहीं होगा, उसका जी क्या पॉलिटिकल कद है, उसके एरिया में क्या साख है, वो हमको मालूम नहीं है। हमारे पास वर्षों सीट हमारा हक है, बाइकला जी में हमारा हक है। बाइकला में हमारे पास बहुत सारे मतलब हमारे जितनी भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी एनजीओ हैं, सब नाराज हैं कि हम वोट जी किसको दें। हमारे पास चॉइस ही रहेगा नहीं। 40%, 45% मुसलमान है, उनके पास चॉइस रहेगा नहीं। एक तरफ यूबीटी है, एक तरफ शिवसेना है, तो हम का किसको वोट दें? जी तो सर ये शिकायत तो मुसलमान लोगों को शरद पवार जी से भी है। उन्होंने भी नुमाइंदगी नहीं थी कि मुसलमानों की बात करते हैं वो, और मुसलमानों ने उनकी साख को बचाया है पिछले इलेक्शन में लोकसभा में। जब तक मुसलमान अपने हक के लिए बात नहीं करेगा, दब जी के रहेगा, जो फैसला होता है उसको मान लेगा खामोशी से, तब तक ये होता रहेगा। जिस दिन आपने अपनी बात पहुंचाए, और जस्ट एंड फेयर बात पहुंचाए, तो हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो समझेंगे कि हमारी नाराजगी बिल्कुल जायज है, हमारा हम्म, मुतालबा बिल्कुल जायज है, और हमारी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल हक पर है। जी तो सर ये डिमांड तो की जा रही है ना इलेक्शन से पहले भी, और सारे उलमाए कराम, एनजीओ, जिम्मेदार जो है वो जाके अलग अलग तरह से नाना पटोले जी से मिले, शरद पवार जी से मिले, उद्धव ठाकरे तक भी बात पहुंचाई गई
उसके बावजूद भी कोई असर नहीं हो रहा है, मुसलमानों के वोटों को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी चाहत इतनी है कि महाविकास पार्टी को नाराजगी का सामना नहीं करना पड़े, उनको जस्ट एंड फेयर फैसला करना पड़ेगा और ऐसा कोई मौका नहीं देना पूरी कौम को कि वो नाराज हो जाए और उनके पास से हट जाए। ये हमारी खास रिक्वेस्ट यूबीटी से है। कांग्रेस से मुसलमानों के इत्तेहाद की और जैसे पूरे हिंदुस्तान में या मुल्क भर में जो माहौल पैदा कर दिया गया नफरत का, वही राहुल गांधी ने जो है मोहब्बत की दुकान खोली, उन्होंने उसका फायदा भी हुआ। ये मोहब्बत की दुकान जो है सेकुलर वोटरों का भी बहुत बड़ा हाथ है ना, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई है, इस मुल्क को बचाने में, संविधान को बचाने में। देखिए, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही आपने। आज पूरे हिंदुस्तान में जो माहौल बना है इंडिया ब्लॉक का या इंडिया अलायंस का, उसका पूरा श्रेय श्री राहुल गांधी को जा रहा है। दो बड़ी बड़ी यात्राएं की, लोगों से मुलाकात की, करोड़ों लोगों से मिले, और ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में या पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में वाहिद आदमी है जो इतना चला है और लोगों से मिला है। उन्होंने बताया लोगों को कि आपका साथ में रहना कितना जरूरी है, प्यार कितना जरूरी है, करीब आना कितना जरूरी है। ये नफरत देश को बर्बाद कर देगी। उसी का इम्पैक्ट हुआ है कि आज महाराष्ट्र में महाविकास पार्टी की पोजीशन मजबूत हुई है। ये बात हमारे यूबीटी के लोगों को मानना चाहिए कि आज जो माहौल बना है इवन महाराष्ट्र में, वो राहुल गांधी की देन है। जी बेशक, बहुत बड़ा रोल है उनका, बहुत बड़ा अहम किरदार है। एक सच बात और आ रही है सामने कि अगर जैसे कि आपने राय मांगी है, मशवरा मांगा है कि यूबीटी का बायकॉट किया जाए या नहीं किया जाए, अगर बात आती है बायकॉट करने की, तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जहां पर यूबीटी का उम्मीदवार होगा, यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना का उम्मीदवार होगा, तो फिर वहां पर हम किसको वोट देंगे? फिर हमारे सामने वही है, भाजपा के जो अजित दादा पवार है, या बीजेपी है, या एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है, या कोई आजाद उम्मीदवार है, फिर या एमआईएम है। या इसका जवाब तो जिन्होंने ये माहौल पैदा किया है वो दे इसका जवाब। यूबीटी की जिम्मेदारी है कि इस बात का फैसला वो खुद करें कि हमने ऐसा माहौल बना दिया है एक तरफा फैसला करके कि आज लोग इस तरह नाराज हैं। उनको चाहिए कि हमारे जो लीडर्स हैं उनसे बैठ के बात करें और सही फैसला करें, तो ये नाराजगी खत्म हो जाएगी ना। जी जी, बेहतर बेहतर, सही। अभी भी मौका है, यानी कि अभी भी मौका है। अगर ऐसा कोई कदम उठाती है यूबीटी या एनसीपी, तो अभी भी उम्मीद है, आपको विश्वास है कि हो सकता है ये? बिल्कुल बिल्कुल, हमको हाईकमांड पर भरोसा है। हमारा हाईकमांड इस बात को लेकर बात कर रहा है और ये बात उनको पहुंचा भी दी गई कि हम नाराज हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की जात से कि पूरा पूरा फैसला होगा और जस्ट एंड फेयर होगा और सबको खुशी होगी और मुसलमान एक साथ वोट करेगा। अभी सर जैसे कि 280 सीट महाराष्ट्र में है पूरे। मैं एक वर्सोवा विधानसभा की बात करूं तो जैसे कि जो नाम आ रहे हैं यहाँ पर, बीजेपी का जो भी उम्मीदवार होगा वो तो है ही, उसके बाद में यूबीटी से हारून खान साहब है, एमआईएम से रईस लश्करिया साहब है, और उसी के बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर जो पहले नगर सेवक थे चंगेज मुल्तानी जी, वो भी आजाद उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं। तो ऐसे में मुसलमान क्या करेगा बताइए? 3 मुसलमान है, सामने एक कैंडिडेट है, तो मुसलमान क्या फैसला करें? देखिए, जो कंफ्यूजन की बात करते हो, ये कंफ्यूजन पैदा किया यूबीटी ने। ये कंफ्यूजन जो हो रहा है मुसलमानों में, इसका जिम्मेदार यूबीटी है। अगर वो इस तरह फैसले नहीं करते और जहां मुस्लिम मेजोरिटी वो सीट डिमांड नहीं करते, तो ये बात होती ही नहीं ना। ये बात नहीं अबराटी साहब, यहाँ पर तो यूबीटी ने दिया है ना हारून खान को। अरे वो तो हमारे प्रोटेस्ट के बाद दिया है ना, हमने आवाज उठाया उसके बाद दिया है। तो हमको बिल्कुल ये उम्मीद नहीं है कि वो अच्छे कैंडिडेट हैं या वो ताकतवर है, वो लड़ सकते हैं इलेक्शन। हम चाहते हैं कि भाई कांग्रेस हाईकमान से बात कीजिए, ये जो 2 सीट बम्बई की है और 3 सीट महाराष्ट्र की है, उस पर बहस कीजिए और अच्छा फैसला कीजिए, ताकि हर कौम का आदमी खुश होगा, हर पार्टी का आदमी खुश होगा, तो इंडिया अलायंस आगे बढ़ेगा, जीतेगा इलेक्शन। नहीं, मैंने एक वर्सोवा की मिसाल दी आपको। जैसे यहाँ पर इस तरह से जो तस्वीर सामने आ रही है कि यूबीटी से भी उम्मीदवार है, उसके बाद में एमआईएम से उम्मीदवार है, फिर चंगेज मुल्तानी भी खड़े हो रहे हैं, और भी उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे आजाद। तो ये ऑल ओवर महाराष्ट्र इस तरह के हालात होते हैं, तो मुसलमानों को क्या लाए अमल होना चाहिए? मुसलमान क्या करें? क्योंकि वोटों की तकसीम तो लाजमी है और बचेगा इन फिरकापरस्त जमातों को, जो मुसलमानों। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अभी भी वक्त है हमारे पास 2 दिन का। दिन में ये मसला हल हो सकता है। हम पूरी कौम को अपील कर सकते हैं कि एक साथ वोट दीजिए, या ऐसा माहौल पैदा ही मत करो कि मतलब नाराजगी हो। सिर्फ बम्बई की 2 सीट है
तो महाराष्ट्र की 3 सीट है, 5 सीट पे माहौल है, बाकी जगह तो क्लियर है सब कुछ। अच्छा, अब हमारी गवर्नमेंट आज आने वाली हो और आ सकती है, तो पार्टी को बड़ा डील करना पड़ेगा, अपने जी फैसले को बदलना पड़ेगा, उस पर गौर फिक्र करनी पड़ेगी। जी जी, बेहतर। आखिर में बस यही कि मैं चाहूंगा आपसे कि आप कुल मिला के सेकुलर तबके से, हमारे बिरादरान वतन से भी और मुसलमानों से क्या अपील करना चाहेंगे इस इलेक्शन को लेकर? आखिरी मेरा सवाल है। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हम चाहते हैं कि हमारी महाविकास पार्टी जीते, हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री हो या यूबीटी का मुख्यमंत्री या शरद पवार का मुख्यमंत्री हो, लेकिन इंडिया ब्लॉक का झंडा लहराना चाहिए। ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी मेहनत भी रहेगी, हमारी उम्मीद भी है। लेकिन उसके लिए कुछ जो गलतियां हुई है या जो भी गफलत थोड़ी बहुत हुई है, उसको सीधा करना ये एक दिन की बात है, 1 घंटे की बात है, वो चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ही अच्छा माहौल होगा पूरे महाराष्ट्र में, कहीं भी जी, नाराजगी रहेगी नहीं, और हम बड़ी मेहनत करेंगे। हम पूरी कौम को रिक्वेस्ट करेंगे कि एक साथ वोट दीजिए ताकि महाविकास पार्टी जीत जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। एडवोकेट साहब, आपने अपना कीमती समय दिया। कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत। चलिए, अल्लाह ओके। हाफिज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।